एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए। Dr. Parmeshwar Rao, go ahead. What do you make of Ramdev's comments? बरखा जी, पहले तो मैं आपको एक पार्शियलिटी की जो है शिकायत दर्ज कराना चाहूंगा कि सो कॉल्ड मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मीडिया है वो भी अमीरों और मजबूतों की सुनवाई करता है। जब हमें आयुर्वेद डॉक्टर्स को झोला छाप कह के, क्वैक्स कह के, अनसाइंटिफिक कह के, नॉन प्रैक्टिकल कह के रोज रोज हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, तब आप इस तरह के शो अरेंज नहीं करते। ये पहले तो मैं ये शिकायत दर्ज करना चाहूंगा आपको। दूसरा, जहां नहीं, तक क्या शिकायत? नहीं, एक मिनट, ये शिकायत जरा विस्तार से बताइए कि मेरी क्या गलती है इसमें? नहीं नहीं, आप देखिए कि जब हम लोगों को रोज, जिन्होंने 5.5 साल बीएमएस कोर्स किया एज पर द गवर्नमेंट लाइन, एंड उसके बाद 3 साल एमडी किया, 8.5 साल हम भी साइंटिफिक तरीके से उस तरह से ट्रेंड हैं, जब हमें झोला छाप कह के बुलाया जाता है, जब हमें अनसाइंटिफिक कहा जाता है, जब हमें क्वैक्स कहा जाता है और रोज रोज कहा जाता है, तब कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। कभी किसी आप ये कह रहे हैं कि जब आयुर्वेदा को अनसाइंटिफिक कहा जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता, जब एलोपैथी को अनसाइंटिफिक कहा जाता है, ठीक है, आई विल गेट द पैनल टू रिस्पॉन्ड टू दैट, बट कैन यू टॉक अबाउट व्हाट यू फील अबाउट रामदेव्स कमेंट्स दैट एलोपैथी इज किलिंग लैक्स ऑफ पीपल? देखिए, सुनिए बरखा जी, अगर आप प्रयासों की बात करें कि एलोपैथिक डॉक्टर्स की सेवा भाव की बात करें, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी तरफ से भरकस कोशिश की। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी कि मेडिकेशन किस तरह की होनी चाहिए, डॉक्टर तृप्ति ने बोला कि देयर शुड बी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। मैं तो ये पूछता हूं कि पहली वेव में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आई थी, बहुत दबा के चली, अमेरिका तक ने हमसे इंपोर्ट किया, तो वो गायब कैसे हुई? अगर वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन थी तो कैसे उसको बाद में ये कह दिया गया कि ये बिल्कुल काम नहीं करती है, इसको छोड़ दो? तो मुझे वो बताएं कि किन्होंने उस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के फेवर में एविडेंस कलेक्ट किए थे? क्या उनका प्रोसिक्यूशन होगा? कितने लोगों की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाकर के साइड इफेक्ट हुए? क्या उनका प्रोसिक्यूशन होगा कि आखिर किसने उसके फेवर में एविडेंस कलेक्ट किए थे? अगर आज रेमडेसिविर मेडिसिन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सब काम नहीं कर रही है, तो हु हैव कलेक्टेड evidences in favor of remdesivir, who have collected evidences in favor of plasma therapy? So मुझे ये बताइए कि जब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर चिल्ला के ये कह रहा हूं कि मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं और पहले दिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया, उनको कुछ नहीं हुआ, मेरी मेडिसिन को आज कंसीडर नहीं किया जा रहा है। और रिसर्च की बात करें तो आपके पास पेशेंट है, और पेशेंट जो है उसको कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, पेशेंट्स के अटेंडेंट कह रहे हैं, उसके फैमिली वाले कह रहे हैं वी वांट टू ट्राई आयुर्वेदिक मेडिसिन, but there is no hospital giving them permission to try ayurvedic medicine. No, ये कहां की महामारी? can I ask you something? अगर आपको कोविड होता जी, तो मैं तो अभी कोविड से अभी निकली हूँ और मुझे भी कई दवाइयां दी गई जिसका नेगेटिव इफेक्ट मैं भी झेल रही हूँ. That is a different argument in a disease which the world has not understood. Some treatments will be experimental. So, for example, in the beginning, there was some belief that remdesivir works. Now, WHO has removed it. There was some belief that HCQ works. Now, it has been removed. एक great difference between belief and evidence. There is a great difference between belief and evidence. सुनिए, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए. मैं आपको बता रही हूँ that for medicines to be tried and not work is not in a virus that the world is still understanding is not the same thing as trashing allopathy. Cannot be. Secondly, अगर आपको कोविड होता, would you treat yourself with Ayurvedic medicine? बरखा जी, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं। मैंने इस कोविड काल में 1000 नहीं, कम से कम 10,000 पेशेंट्स को अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन देके ठीक किया है। एंड सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर मी आल्सो। Without allopathy, yes. Without allopathy, even without the use of paracetamol, I have treated COVID patients, and you will not believe. You trust me. मैं, बरखा जी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन देता, आयुर्वेदिक मेडिसिन दे करके मैं कोशिश करता, बट अनफॉर्चुनेटली अगर उस पेशेंट का ऑक्सीजन डिप करता, बिकॉज देयर आर सिचुएशंस जहां पे हमारी मेडिसिन काम नहीं करती, मैं डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल भेजता, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिलाता, उसको और जो भी वाइटल सपोर्ट चाहिए वो दिलाता. सो देयर मे बी ए cumulative best strategy. I am not saying that giving oxygen, sending patient to hospital.
मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ बातें, बहुत काम की बातें कहना चाहता हूं। तृप्ति जी ने कहा, मुझे 3 जगह तृप्ति जी से ऐतराज है। पहले उन्होंने बोला कि इट इज द ओनली सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मींस एलोपैथिक इज द ओनली सिस्टम ऑफ मेडिसिन हु कैन टेक केयर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। सो आई टोटली डिसएग्री टू दिस पॉइंट, बिकॉज I am treating my patient with solely through Ayurveda. Second disagree point is कि she is an expert from allopathic science. So she can say that allopathic science doesn't have any medicine for COVID, but she cannot say this, that Ayurvedic science doesn't have any medicine for COVID, because she doesn't know the Ayurvedic विज्ञान। आयुर्वेदिक साइंस मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ चाहे वो कोविड हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो डेंगू हो, हमारे यहाँ सारी मेडिसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। हमारी एंटीवायरल मेडिसिन will work in COVID patient also, which is working, and we can see it by naked eyes that the patient who from very beginning are taking Ayurvedic medicines, in general, majority of them, they are not going to attend the criticality. They are not needing any admission. They are not needing any oxygen. So please, आप जो है एलोपैथ की हैं, आप एलोपैथ में एक्सेप्ट कीजिए, you don't have medicine, but don't say that neither allopath nor Ayurveda has medicine, because we but say does the we have medicine. does the ICMR allow you to administer Parmeshwar ji these medicines as COVID treatment, or do you give them as COVID support? No, that's the unfortunate fact. That's the unfortunate fact. Even if we say that we have Ayurvedic medicine, nobody is seeing us. I'm really surprised to see Dr. Arora was not even ready to say what the calling allopathy as a stupid medicine and bankrupt medicine is right. I mean, that is a courtesy at least we should have. That when we talk Not about right. Yeah, Dr. Arora, would you like to clarify? Would you like to clarify? One minute, Yes, he's clarifying. yes. मैं किसी भी साइंस को स्टूपिड कहना बिल्कुल 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 सही नहीं मानता। He must take his words back. Allopath is not a stupid science. Allopath is serving, allopath is taking care of health of millions and millions of people. I salute allopathic doctors. I salute allopathic science and the way of their research. I salute them. Every science is doing their best in overcome this pandemic. तो मुझे बस इतना है कहना, आज हमारे पास अच्छा मंच है, डॉक्टर जयलाल है, कि आप आयुर्वेद को जरूर कंसीडर कीजिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन डूइंग मैजिक, लेकिन आप लोग बहुत जल्दी उसको किनारे कर देते हैं। दैट आई अपील टू यू फ्रॉम दिस फोरम, प्लीज एक्सेप्ट देम, ट्राई देम। दे आर like time tested medicines. They are not like, Okay. It's not like Dr. Arora is suggesting something. I think trials would be a good way forward to establish efficacy.